अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम मसूद और आज बड़े दो अहम फैसले। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूनिवर्सिटियों के हवाले से आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी दो बड़े अहम फैसले आए और इससे कबल भी एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ चुका है। लेकिन हमारा आज मौजू होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी में अदालतें मुदाखलत ना करें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पहले एक ऑर्डर आया है जी कि डिमोलिश कर दिया जाए गोल्फ क्लब, और अब उसके बाद ये फैसला आया, वो नेवी का जो है ना जी वो था गोल्फ क्लब, और अब फैसला आया कि जो सेल क्लब है और फार्म हाउसेज हैं इस्लामाबाद में जो सीडीए के अंडर आते हैं उनको डिमोलिश कर दिया जाए। ये बड़े बोल्ड फैसले डान के आज के एडिटोरियल नोट ने, जिसे हम शजरा बी कहते हैं, इस पे आज अपना शजरा कलम बंद किया इन बोल्ड फैसलों के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से आए। लेकिन वही बात के आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनिवर्सिटियों की अजमत को मानते हुए और उसकी अजमत को बढ़ाते हुए जो फैसला किया, जो एडवाइस दिया मातहत या दीगर अदालतों को, वो सबके लिए है। वो ब्यूरोक्रेसी के लिए भी है, तिरगी में देखने को चश्मे बीना चाहिए, और वो ब्यूरोक्रेसी के अलावा दीगर जो लोग माफियाज हैं या जो एक कार्टल सामने आ गया है उन सब के लिए है कि देखिए अदालत उज़्मा तहकीक, तदरीस, रिसर्च के हवाले से और यूनिवर्सिटियों में होने वाली एक्टिविटीज और जो सुप्रीमेसी है वाइस चांसलर की, जो खुद मुख्तारी है ओवरऑल, उसके लिए किस कदर नेक जज्बात रखती है और क्या क्या अमली कदम उठाती है। बस देखना यह है कि इस अदालती फैसले पे कौन से वाइस चांसलर सिक्खा शाही से काम लेंगे, कौन से वाइस चांसलर फहमो फरासत के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, अपनी शान के लिए नहीं, अपने प्रोटोकॉल के लिए नहीं, अपने माली मुफादात के लिए नहीं, और वो कौन कौन से इकदाम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उठाते हैं। दो चार सीधा सीधा बातें देखिए। अच्छा वाइस चांसलर फाइनेंस का अच्छा मैनेजर हुआ करता है। अच्छा वाइस चांसलर, वो चाहे साइंसेस का हो, वो चाहे सोशल साइंसेस का हो, वो चाहे इकोनॉमिक्स का हो, वो चाहे नेचुरल साइंसेस का हो, उसका तजर्बा कम हो, उसका तजर्बा ज्यादा हो, वो बूढ़ा हो या वो जवान हो, अच्छा वाइस चांसलर की अच्छाई ये है कि वो फाइनेंसेस को किस तरह हैंडल करता है। अच्छा वाइस चांसलर प्रोफेसर को उसके मुताबिक और एसोसिएट प्रोफेसर को, लेक्चरर को उसके मुताबिक, असिस्टेंट प्रोफेसर को उसके मुताबिक, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार के मुताबिक कितनी इज्जत देता है कि सिर्फ अपनी कैबिनेट को इज्जत देता है, अपने चार पांच प्यारों को या किचन कैबिनेट को इज्जत देता है। ये लीडरशिप की, ये देखें, ये जो वाइस चांसलर होता है वो लीडरशिप होता है। लीडरशिप, वो कोई ट्यूटर नहीं है, वो कोई टीचर नहीं है। अब देखना यह है कि उसकी जो वसत नजर है वो कितनी है। अब दूसरी तरफ वो अपने ऑरिक्स को किस अंदाज से देखता है, वो अपने क्यूसी को किस अंदाज से देखता है, वो अपने सिंडिकेट में बादशाह सलामत बन के बैठता है या किस अंदाज से बैठता है, वो सिंडिकेट में क्या तजावीज करता है, क्या उसके अपने सिंडिकेट में। माना कि 2002, 2009, 2011 के जो एक्ट है यूनिवर्सिटियों के, वो जो इलेक्टेड सिंडिकेट के मेंबर हैं उनको इजाजत नहीं देते कि वो उसमें बैठे। अगर यूनिवर्सिटी को, मैं बारहा कह चुका कि स्टेक होल्डर्स होते हैं तीन, वालिदैन, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर। मैं स्टेक होल्डर वाइस चांसलर को नहीं मानता। हाँ, मैं वाइस चांसलर को अफसर मजाज मानता हूँ। हाँ, मैं जो सिंडिकेट है, जो सेनेट है, उनकी अहमियत समझता हूँ। और बिलखसूस आपको पता है कई यूनिवर्सिटी में 2002 में आने वाली यूनिवर्सिटी 2009 के एक्ट के मुताबिक, 2011 के एक्ट के मुताबिक सेनेट नाम वजूद नहीं है, कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है सिंडिकेट के पास। अगर मजबूरी बात करूं तो सिंडिकेट जो है वो जनाब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। अब देखना है, बादशाह सलामत की तरह बैठता है वाइस चांसलर, वाइसराय की तरह बैठता है, वीसी वीसीआर की तरह बैठता है, या लीडरशिप की तरह बैठता है। अगर तो लीडरशिप की तरह वाइस चांसलर बैठता है, वो ये नहीं सोचता
कि मैं अब 2 साल हो गए हैं, अगले 2 साल के बाद मैं अगले टेन्योर की तैयारी करूं, मैं पांव पकड़ूं चांसलर के, मैं पांव में बैठूं ब्यूरोक्रेसी के। अगर वो नहीं, वो कहता है मैं दामनगीर हूं तहकीक से, वो कहता है मैं दामनगीर हूं तदरीस से, वो कहता है मैं दामनगीर हूं अपने प्रोफेसर से, वो कहता है मैं दामनगीर हूं अपने स्टूडेंट से, वो कहता है मैं दामनगीर हूं अपने कम्युनिटी सेंटर बनाने पे, यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी सेंटर पे दामनगीर हूं। वो कहता है मैं हेल्थ की सहूलतें अपने असातिज़ा को और अपने तलबा को देना चाहता हूं। वो वाइस चांसलर जो कहता है मैं अपने असातिज़ा को सहूलतें देना चाहता हूं। वो वाइस चांसलर जो कहता है मैं अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहता हूं। वो वाइस चांसलर जो कहता है जनाब मैं अपने अफिलिएटेड अदारों को भी अपने अदारे समझता हूं क्योंकि वो मेरे नाम से, मेरे ब्रांड से चलते हैं। तो ऐसे वाइस चांसलर को हम सलाम करते हैं। ऐसे वाइस चांसलर हमारे माथे का झूमर है। ऐसे वाइस चांसलर कौम की रहनुमाई का दूसरा नाम है। ऐसे वाइस चांसलर हमारा मुस्तकबिल है। ऐसे वाइस चांसलर ही मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। ऐसे वाइस चांसलर ही की वजह से मईशत का पहिया चल सकता है। इन सब चीजों को जानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इज्जत बख्शी इंतजामिया यूनिवर्सिटियां को। और क्या ऐसा तो नहीं होगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वाइस चांसलर जो है वो उसके खिलाफ कोई बात हो तो वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो सिंडिकेट है, वहां पे चेयर करने वाली सीट पे विराजमान होकर के अपने मुखालफिन को दबाए, अपनी मनपसंद डीन को, डीन तो सिंडिकेट में देखें। इस फैसले के बाद अगर मुझसे पूछे तो मुझे अपना गुफ्तगू का महवर मरकज रखना चाहिए था सिंडिकेट। अब सिंडिकेट पे सिंडिकेट की अहमियत, अफादियत बढ़ गई है। अब सिंडिकेट अगर अच्छे फैसले करता है तो उसकी अजमत को सलाम, अगर सिंडिकेट बुरे फैसले करता है तो वो तो मैं कहा करता हूं कि क्राइम सिंडिकेट वाली बात होगी। अगर सिंडिकेट अच्छे फैसले करता है तो इट वुड बी अ हेल्दी कंपटीशन अमंग द यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑल पाकिस्तान इन द ग्लोबल विलेज। अगर सिंडिकेट को इतना फहम, लीडरशिप को इतना फहम है कि इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड हायर एजुकेशन के क्या है, अगर उन्हें ये पता है कि इंडस्ट्रियल लिंक को मद्देनजर रखना, अगर ये वाइस चांसलर यानी मैं कहूंगा लीडरशिप, अगर उसको ये मालूम है कि मैंने जनाब इंडस्ट्रियल लिंक के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करनी है और इन सबको सिक्योर करता है सिंडिकेट, तो ऐसे सिंडिकेट पे सलाम। लेकिन अगर ऐसा सिंडिकेट वहां बैठ के एक सिंडिकेट का मेंबर जो किसी बोर्ड का, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी तो बड़ी देर का दूर है, उसने जी हजूरी करनी है, अपना को बंदा भर्ती कराना है, तो हमें ऐसे चेयरमैन से, ऐसे बोर्ड के चेयरमैन से, ऐसे एडिशनल सेक्रेटरी से जो हेल्थ का तालीम का वहां जाता है, अव्वल तो जाता ही नहीं, सेक्शन ऑफिसर को भेज देते हैं। अगर उसने सिक्योर नहीं करना यूनिवर्सिटी को तो हमें ऐसे एडिशनल सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी की क्या जरूरत है। फाइनेंस का डिप्टी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जाना चाहिए, जाते भी हैं। अगर सेक्शन ऑफिसर ना भेजें तो वो फाइनेंस के बारे में यूनिवर्सिटी को कितना जज करते हैं, ये अब अहम हो गया, पहले भी अहम था और ज्यादा अहम हो गया। और जो लॉ का नुमाइंदा जाता है वो देखता है कि लॉफुलनेस कितनी है। सेक्शन ऑफिसर को तो यहां भी नहीं जाना चाहिए, ब्यूरोक्रेट जाता है ना, डेप्टी सेक्रेटरी आमतौर पे जाते हैं, और शायद ही आप देखें कि एडिशनल सेक्रेटरी जाते हैं। लेकिन वो आजकल ऑनलाइन जाने का रिवाज बढ़ गया, अगर उससे भी जाएं तो फायदा ही फायदा है। सवाल ये पैदा होता है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुख्तारी को तस्लीम कर, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने किसी वाइस चांसलर की खुद मुख्तारी, किसी प्रोफेसर की, किसी डीन की, किसी रजिस्ट्रार की खुद मुख्तारी की या लंबरदारी की बात नहीं की, उसने तहकीक की, तदरीस की खुद मुख्तारी की बात की है। उसने कहा है देखे क्यूईसी ड्रामा तो नहीं है, मर्जी का बंदा लगा दिया दफ्तर कुर्सी देने के लिए। उसने कहा ऑरिक्स को देखें, कहीं ड्रामा, मुझे पता है इस पेश मंजर में जो पस मंजर था वो तहकीक और एजुकेशन को मद्देनजर, मंसूर अली शाह के पहले भी, जस्टिस मंसूर अली शाह के पहले भी अच्छे फैसले आए, लेकिन कौन कौन करेगा। देखे चांसलर साहब तो एक सेरेमोनियल ओहदा बन गया, सीएम सेक्रेटेरिएट
कंट्रोल करेगा, या वाकई सीएम जो चीफ एग्जीक्यूटिव है किसी भी सूबे की एजुकेशन का 18वीं तरमीम के बाद, क्या वो इसको मद्देनजर रखेगा? कौन मद्देनजर रखेगा? हाँ, मैं एक बात बताता चलो, 2009-2011 के एक्ट के मुताबिक तो अब प्रो चांसलर जो है वो हायर एजुकेशन का मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर चेयर करेगा सिंडिकेट को। क्या हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अपनी लीडरशिप को बरूए कार लाएगा, या लकीर का फकीर बनेगा किसी सेक्शन अफसर की तहरीर का, या किसी डिक्टेशन का जो सेक्रेटरी की तरफ से आती है? मैं एक बात कहूं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि लगा दे वाइस चांसलर जो है, प्रो चांसलर लगा दे, चांसलर लगा दे, चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दे, लेकिन वो ये ना कल को कहे जिस तरह अभी कहा जा रहा है। अभी जो 4 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर का मामला सामने आया पंजाब में, अभी उस पे जो उसके मेरिट पे सवालिया निशान है। हम ये जानते हैं जो नहीं लगेगा, जो 150 बंदे में से नहीं लगेगा, 4 लगेंगे, कोई हासिल बोलेंगे, जो नहीं लगेंगे वो बोलेंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब उनको लगाया जाए, मेरिट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मेरिट की बात होनी चाहिए। और मेरिट ही इमरान खान का ख्वाब था जिससे तब्दीली आनी थी, जो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नजर नहीं आता। हम नहीं चाहते जनाब कि आप जो लीडरशिप है, जो मिनिस्टर की फॉर्म में, जो वजीर आला की फॉर्म में, जो गवर्नर की फॉर्म में, वो कंधे पे बंदूक रखे सर्च कमेटी पे। हम नहीं मानते। ये लीडरशिप को इसको कबूल करना होगा। अच्छा है तो लीडरशिप को सलाम है, अगर बुरा है तो लीडरशिप पे हर्फ आता है। ये ब्यूरोक्रेट आते हैं, ब्यूरोक्रेट जाते हैं। लोग नहीं कहते फलां ब्यूरोक्रेट के दौर, वो कहते हैं फलां शहबाज शरीफ हुकूमत में वाइस चांसलर ऐसे आए, यूनिवर्सिटियां ऐसे। लोग कहते हैं बुजदार की हुकूमत में ये हुआ वो हुआ। ये कौन देखेगा? बुजदार साहब के पास इतना टाइम है, या बुजदार साहब इतना हायर एजुकेशन को समझते हैं? क्या इसका सारा कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तो नहीं बन जाना? क्या चीफ सेक्रेटरी ने तो नहीं बन जाना? देखा जाए तो सर्च कमेटी, देखा जाए तो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, देखा जाए तो सीएम अथॉरिटी है। लेकिन जो फैसले करने हैं वो सोच समझ के फैसले करने चाहिए। हर हुकूमत ने जो फैसला कर लिया उस पर खड़ी है। अब बात दोबारा हम करते हैं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, अगर अगर सिंडिकेट मुतहर्रक ना हुआ, सॉरी टू से, माजरत के साथ, ये फैसला नुकसानदेह जाएगा। अगर कोई किसी ने कोई वाइस चांसलर वायसराय बना तो ये फैसला नुकसान में जाएगा, वो पीडे लगाएगा। अगर वो अपनी उसकी कम तालीम है तो वो जनाब इस कम तालीम के साथ ज्यादा तालीम वालों के साथ हसद करेगा। फैसला सोच समझ के कीजिए। पता नहीं कैसे सोच समझ के करते हैं। आप तो एचईसी के पुराने लगे चेयरमैनों को पीछे रख के नए बंदे को वाइस चांसलर लगा देते हैं, और उनको भी लगा देते हैं जिन पे हरासमेंट के केसेस हैं। लेकिन ये और इम्तहान बन गया वाइस चांसलर्स के लिए, यूनिवर्सिटियों के लिए। ये फैसला, ये जो हमारे लिए सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल होगा कि अब आपके यहां मुदाखलत कोई नहीं करेगा। अब देखना ये है, गाड़ी बहुत बड़ी हो, 2 करोड़ की हो, 1.25 करोड़ की हो, 1.5 करोड़ की हो, आप ड्राइवर को देते हैं, ड्राइवर को एक तनख्वाह देते हैं। अब ड्राइवर पे डिपेंड करता है, सवारों समेत, पैसेंजर समेत वो गाड़ी को स्मूथली चलाता है, कानून के मुताबिक चलाता है तो मंजिल आएगी। अगर नहीं चलाता तो एक्सीडेंट होगा। अब सिंडिकेट की मुदाखलत, ये आंखें दूरबीने पकड़ लें या खुर्दबीने पकड़ लें, वाइस चांसलर को पकड़े या डीन को पकड़े, जो बंदा काम नहीं करता वो पैरासाइट है। और जिन यूनिवर्सिटियों में पैरासाइट बढ़ जाए, जिन यूनिवर्सिटियों में सिम्बियोसिस ना हो, जिन यूनिवर्सिटियों में तहकीक ना हो, और वो मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर सकते। डियर वाइस चांसलर, रेस्पेक्टेबल चांसलर और प्रो चांसलर, देखना यह है कि क्या इस अदालती फैसले से, अदालत उज़्मा के फैसले की रूह से, अगर कोई लॉ डिपार्टमेंट सिंडिकेट पे रिसर्च करता है, यूनिवर्सिटियों के लॉ पे रिसर्च करता है, कोई नया थीसिस आता है, उसमें इंडिपेंडेंट सोच है, आप उस सोच पे ताले तो नहीं लगेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद मुख्तारी कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने रिसर्च को खुद मुख्तारी दी है, दरस और तदरीस को दी है, वाइस चांसलर को भी दी है, लेकिन सिर्फ वाइस चांसलर को नहीं दी। अगर कोई ER डिपार्टमेंट, अगर कोई एजुकेशन का डिपार्टमेंट, सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट कहता है इलेक्शन होने चाहिए,
रिसर्च ये कहती है कि तलबा इलेक्शन, तो क्या इलेक्शन होने दिए जाएंगे? क्या उस रिसर्च को, उस थीसिस की मंजूरी को या उस टॉपिक को रोका तो नहीं जाएगा? वाइस चांसलर बीच में मुदाखलत तो नहीं करेंगे? अगर कोई तहकीक होती है सिंडिकेट पे या और एक पे या क्यूईसी की परफॉर्मेंस पे कि ये तरीका ठीक है, पहला तरीका गलत है, तो क्या इस रिसर्च को होने देंगे? अगर कोई रिसर्च इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में बैठ के होती है कि जनाब इस हुकूमत के तरक्याती काम ठीक नहीं है, कोई एमबीए वाला करता है, कोई कॉमर्स डिपार्टमेंट में होती है, जनाब इस यूनिवर्सिटी की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ठीक नहीं है, किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये बात सामने आती है कि जनाब डेवलपमेंट का ये तरीका गलत है, हुकूमत गलत कर रही है, तो क्या इसमें भी खुद मुख्तारी की उम्मीद रिसर्चर और यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम रखे? सिर्फ ये तो नहीं है कि वाइस चांसलर को खुद मुख्तारी हो, क्या रिसर्चर को, क्या जबान को खुद मुख्तारी हासिल हो गई? अगर हो गई है तो सल्यूट टू दैट डिसीजन। थैंक यू वेरी मच।